गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है इतनी ताज़ी ताज़ी हवा के साथ और मौसम का एंजॉय लेते हुए। ये पशु पक्षी के लिए मैंने पानी भर के रख दिया है। तुलसी मैया है मेरी ये। और बच्चों के लिए टिफ़िन लगाने के लिए मैंने आज कचौड़ी बनाई है। बच्चों का मन था कचौड़ी बनाने के लिए, तो मैंने आज कचौड़ी बनाई है बच्चों के लिए। तो आज मैं ऐसी ब्लॉग्स में चीज़ें शेयर करूँगी, ऐसे टिप्स, ऐसे सीक्रेट शेयर करूँगी कि जिससे ना तो आप पूरे दिन थके थके रहेंगे और घर भी आपका बहुत सुंदर चमकता रहेगा। टिफ़िन लग गया है, 5 बजे हैं अभी, और टिफ़िन मैं 5 बजे लगा देती हूँ। मेरा आरव उठ गया है क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं और हस्बैंड खेलने जाते हैं बैडमिंटन, तो हम लोगों को जल्दी उठना पड़ता है। मैं 4 बजे, 3:30, 4 ऐसे उठ जाती हूँ और मेरे बच्चे 5:30, 5:15 तक उठ जाते हैं। देखिए घर कितना फैल जाता है, जबकि डेली रूटीन में हम शाम को भी सारा सेट करके सोते हैं, फिर भी सुबह बच्चों को स्कूल जाते जाते सब फैल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको कुछ टिप्स। देखिए सबसे बड़ा जो सीक्रेट और टिप्स है वो ये है कि क्या आप भी यही गलती करते हैं कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आप लोग मोबाइल को स्क्रॉल करने लगते हैं, रील्स। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर जिस दिन आप ये बंद कर देंगे ना, उस दिन आपका 1-1.5 घंटा जाएगा नहीं। और सच बता रही हूँ, सिर्फ मैंने अलार्म भर के 1 घंटे में काम शुरू किया और 1.5 घंटे में नहा के फ्री हो गई। सारा काम मेरा 1 घंटे में फिनिश हो गया, नहाना बस बाकी रह गया था। नहा के फ्री हुई तो 1 घंटा लगा बस। रिमोट वगैरह रखने के लिए मैंने ये जगह बना रखी है। ऐसी रिमोट वगैरह रखने के लिए आप अलग से एक जगह बनाएं। उठते ही सारी चीज़, जैसे ही बच्चे जाएं आप स्क्रॉल ना करें रील और तुरंत काम में लग जाएं। सारी साफ़ सफाई तुरंत करने लगें, चीज़ें उठा के रखने लगें, क्योंकि चीज़ें बहुत मैसी हो जाती हैं कितना भी हम करें, लेकिन बच्चे जब बैठते हैं उठते हैं सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं सुबह का रूटीन। तो सुबह उठकर सबसे पहले हमें यही काम करना है कि हमें मोबाइल नहीं छूना है, बस सीधे काम में लग जाना है। और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, थोड़ा थोड़ा सेट करने में ही काम पूरा हो जाता है। घर की साफ़ सफाई को काम मत बनाओ, थोड़ा थोड़ा करो, बस वो खुद की आदत बन जाएगा कि हमें ये क्या करना है और कब करना है। तो इसी चीज़ों से टाइम फिक्स हो जाता है। और सच बता रही हूँ, मैं कभी अपने लिए अलग से टाइम नहीं निकालती। दोपहर में टाइम निकल आता है, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक का काम रहता है बस। आप बताइए, 9 बजे तक मेरा खाना पीना सब रेडी हो जाता है। उसके बाद मैं यूट्यूब के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ। मेरे पास 12 बजे तक टाइम होता है, क्योंकि डिनर 12 बजे के बाद ही बनता है। तो इसलिए मेरे पास 12 बजे तक टाइम होता है कि मुझे 12 बजे तक अपनी वीडियो वगैरह सब शूट कर लेनी है। और आप ये मत सोचिए कि डीप क्लीनिंग के लिए संडे का इंतज़ार करें, क्योंकि संडे को बच्चों को साथ टाइम बिताइए। डीप क्लीनिंग रोज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। देखो सोफ़े के नीचे से सामान सब निकाल लीजिए, गंदगी जिसके घर में बच्चे हैं वो सोफ़ों के नीचे ज़रूर रहेगी। ये मत सोचिए ये सोफ़ा है इसके नीचे क्या ही होगा, ज़रूर होगा। आप चेक करके देखिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप साफ़ करिए और खिसका खिसका के आप कर लेंगे। बहुत आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। हर चीज़ को जहाँ से उठाया वहीं रखो। रिमोट वगैरह फैल जाते हैं तो मैं वहीं सेट करने की जगह रख ली है। बच्चों के टॉयज़ मैं उन्हीं की जगह पे रखती हूँ। हल्का हल्का हाथ, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा लिया, हल्का हल्का हाथ सब पे मार दिया, क्योंकि डस्ट बहुत आ जाती है। कितना भी घर आपका बंद रहे फिर भी डस्ट आ जाती है। उस डस्ट को हमें डेली देखना होता है, क्योंकि वो साफ़ साफ़ दिखाई देती है ना, तो बड़ा गंदा लगता है, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी घर साफ़ नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा हाथ में हर समय मारती रहती हूँ। 10 मिनट का जो क्लीनअप रात में लेती हूँ मैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। सोने से पहले मैं प्रेस कर देती हूँ बच्चों के कपड़े, सब्जी काट के रख देती हूँ किचन में, और सारी चीज़ सेट करके रख देती हूँ बच्चों का टाइम टेबल वगैरह लगा के। तो सुबह मुझे ज़्यादा मतलब भाग दौड़ सी नहीं होती है ज़िंदगी, कि भले भाग दौड़ करके जल्दी जल्दी करना है और दिमाग ख़राब करना है अपना भी, बच्चों का भी, पति का भी। तो ये सब नहीं करती मैं, थोड़ा थोड़ा डस्ट हाथ से मारती जाती हूँ और बहुत आसानी से काम मेरा पूरा हो जाता है। देखिए कितना फैल जाता है। और थोड़ा थोड़ा बस, अगर यही मोबाइल लेके मैं बैठ जाती तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मोबाइल लेके नहीं बैठना है। हर चीज़ को बस एक आदत बना लो कि कब हमें क्या चीज़ करनी है। और छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों का भी साथ ले लो, जैसे पौधों में पानी लगाना, छत पे। बालकनी में बच्चे नहीं लगा पाते हैं, मैं छत पे बच्चों से पानी लगवाती। बच्चों खेलते खेलते लगा देते हैं पानी। और झाड़ू लगाते टाइम याद रखो कि कोनों में कहीं ना कहीं कूड़ा रह जाता है, उसको अच्छे से साफ़ करें, देखें। और ऊपर झाड़ू मार लें साइड से, कि थोड़ा बहुत कहीं जाला लगा है वो साफ़ हो जाए। बहुत मतलब मिनिमम सी चीज़ें हैं। और पूरा जो घर होता है ना, वो वीकेंड पे साफ़ करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उस दिन आप फ्री रहिए बच्चों के लिए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। मैं सच बता रही हूँ, डेली मेंटेनेंस से डीप क्लीनिंग का बोझ कम हो जाता है। बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे बच्चों के टॉयज निकलते हैं, कूड़ा करकट निकलता है, तो ये चीज़ें झाड़ू लगाने से, पता है, पोछा लगाने की दिक्कत कम हो जाती है।
आधी आधी से ज़्यादा 80% सफाई तो झाड़ू लगाने से हो जाती है। और इस तरह के जो आपके सोफीस हैं वो तो झाड़ू लगाने के बाद ही साफ़ कीजिएगा, क्योंकि उन पे झाड़ू लगाने की डस्ट भी आ जाती है। इस चीज़ को मतलब आप हमेशा नोटिस कीजिए, डस्ट हमेशा आएगी। पोछा लगाने से पहले इसको साफ़ कीजिए ताकि इसकी डस्ट जो है वो साफ़ हो जाए। और जो सबसे बड़ा जो मेरा सीक्रेट है कि अननेसेसरी चीज़ों को हटा दीजिए। आप जितना ज़्यादा कबाड़ा घर में रखेंगे, जितना ज़्यादा कबाड़ा जोड़ेंगे, आपको सामान जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, उतना ही घर मैसी रहेगा, उतनी ही सफाई करनी पड़ेगी, उतना ही टाइम आपका वेस्ट होगा। तो घर को हमें परफेक्ट नहीं बनाना है, घर को ऐसा बनाना है कि वो मैनेज रहे। मतलब मैनेज रहेगा तो वो खुद ही सुंदर दिखेगा। और इसीलिए अपना रूटीन फिक्स करें कि सुबह उठना है 4 बजे, नहीं तो 5 बजे उठ जाइए। बच्चों के उठने से 1 घंटे पहले आपको उठना ही उठना है, तो उसी से ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो हमेशा 4 बजे उठिए, 4 बजे उठ के अपने जो भी काम करना है वो काम कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, पानी वगैरह पीजिए। फिर बच्चे जब स्कूल चले जाएँ, मोबाइल को स्क्रॉल करके करना छोड़ दीजिए, तुरंत ही लग जाए काम में। डस्ट को क्लीन कीजिए, थोड़ा थोड़ा हाथ हर जगह मारिए, कहीं कोई जगह छोड़िए मत कि कहीं हाथ लगाना बाकी रह जाए। कपड़े को लीजिए सूखा सा और हर जगह मार दीजिए कपड़ा, तो उससे ना अचानक कोई आ जाए तो घर साफ़ लगता है। और ये नहीं कि शाम को करके नहीं सोना है, शाम को भी करोगे, सुबह को करना है, इसका मतलब ये नहीं कि शाम को नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कब कौन गेस्ट आ जाए। और फिर घर गंदा होता है तो हम लोग छुपाते हैं, हम लोगों को कितना गंदा सा लगता है, खुद ही का मूड ख़राब हो जाता है, यार सब मैसी फैला और ये लोग आ गए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें साफ़ कीजिए। शीशे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, शीशों को साफ़ करके रखिए। देखिए मेरे बच्चों की टेबल कितनी ज़्यादा मैसी हो जाती है, मैं डेली इसे क्लीन करती हूँ। नीच पेपर वगैरह रखने की एक मैंने बास्केट बना रखी है, मैं उसमें रखती हूँ। ये जब काम हुआ था तो मैंने ये बनवा लिया था बच्चों के पेन वगैरह रखने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को यूज करके हम घर को साफ़ सुथरा और अच्छा बना सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए डलैया रखी है मैंने, एक अलमीरा बना रखी है, उसमें शिफ्ट करती हूँ बच्चों के टॉयज़। बच्चों को बोलती हूँ कि अपने टॉयज़ खेलो और उठा के रख दो। एक रूम बनाइए बच्चों को खेलने के लिए, जिसमें बच्चे कितना भी फैलाएं, कम से कम बाहर पूरे घर में तो नहीं फैला होगा, कोई टॉयज़ एक आध मिल जाए। और साथ साथ में आपसे बात भी हो रही है और कपड़े भी धुलने रख दिए। अगर आप काम कर रहे हैं साफ़ सफाई तो एक तरफ वॉशिंग मशीन चला दीजिए। वॉशिंग मशीन चलती रहेगी तो आपके कपड़े भी धुलते रहेंगे और आप अपनी साफ़ सफाई जब तक निपटाएंगे कपड़े उधर धुल जाएंगे। ये एक के साथ 2 काम होते रहेंगे। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि साफ़ सफाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो झट से वॉशिंग मशीन चला दी, कपड़े भी साफ़ हो रहे हैं और मतलब अपना खाना भी बनना है, काम भी हो रहा है। अलमीरा को हम लोग अंदर से कितना सजा के रखते हैं, लेकिन क्या ध्यान देते कि बाहर से भी डस्ट आती है। बाहर से साफ़ सफाई हम कभी नहीं रखते, बहुत कभी कभार हाथ मार लिया, पर देखना आप कि चमक कितनी आ जाती है अगर हम ऊपर से सफाई करें। और ऊपर से जो सफाई होती है उससे हमारी लकड़ी भी मजबूत रहती है, अलमीरा हमारी सालों साल चलती है। तो अंदर कपड़े तो सेट करके रखिए, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि अलमीरा सामने से साफ़ रहे। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट बेड को साफ़ करना, 5 मिनट आप 5-5 मिनट दीजिए सब चीज़ को। 5-5 मिनट में आप सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। सच बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो 1.5 घंटे में पूरा घर क्लीन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हो गया। लेकिन रोज़ करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप छोड़ दो। ये वॉश बेसिन के एरिया मैंने साफ़ कर लिया है, अब मैंने पोछा लगा दिया है। पोछा लगा के चीज़ें और ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं, अच्छी लगने लगती हैं, चमक आ जाती है। और पोछा में आप थोड़ा सा सर्फ डाल लीजिए, फिनाइल डाल के टाइल पर येलो कलर आ जाता है, टाइल येलो येलो हो जाती हैं। देखो मैं कितना भी सफाई करती हूँ तब भी कहीं ना कहीं बाल रह जाते हैं, तो उन बाल को हाथ से उठा के सीधे डस्टबिन में डालो, क्योंकि बाल आजकल सभी के बहुत झड़ रहे हैं। सारा काम हो गया है कंप्लीट। आप देखिए मेरा घर, मुझे सच बता रही हूँ सिर्फ 1-1.25 घंटा लगा है, उसमें मेरा घर चमक गया है। इस तरह से आपको अपना रूटीन रखना है और मेरा यही सीक्रेट है कि काम ऐसे कीजिए कि जो आप रोज़ कर सकें। रोज़ हाथ मारिए, रोज़ कपड़े को लेके कहीं ना कहीं साफ़ कीजिए और हर जगह को व्यवस्थित रखिए, सामान कम रखिए। जब आप सामान कम रखेंगे तो घर खुद ही सुंदर लगेगा। लाइटों की व्यवस्था करवा दीजिए, थोड़ी सी लाइट जब जलती है ना घर में, कोई गेस्ट आता है तो वो देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ये सब। कपड़े देखो धुल गए क्योंकि मैं सफाई कर रही थी, सफाई के साथ वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी थी मैंने, तो कपड़े भी सारे धुल गए हैं। कपड़े भी मैंने सारे अपने डेली नहीं धुलती हूँ, डेली कपड़े कभी नहीं धुलने चाहिए वरना बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो कपड़े मैं तीसरे दिन वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं। 3 दिन में वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, 3 दिन में मेरे कपड़े सारे धुल के सूख जाते हैं।
रोज़ वॉशिंग मशीन चलाओगे तो बिल भी बहुत ज़्यादा आता है और दिक्कत भी, हमारा काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो एक बास्केट रखिए, उसमें कपड़े अपने इकट्ठे करते रहिए और फिर आप धुल लीजिए तीसरे दिन दूसरे दिन धुल लीजिए। डेली मत धुलिए, इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी, छोटे छोटे कपड़ों को फाइबर पे सुखाती है ताकि वो गिर के ख़राब ना हो जाए। और देखिए बच्चों का भी पढ़ाई का टाइम हो गया। बच्चों का पढ़ाई का टाइम फिक्स रखिए कि आपको किस टाइम बच्चों को पढ़ाई करवानी है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई 4 से 6 बजे के बीच कराती हूँ, क्योंकि शाम को 7:30 से उनकी कोचिंग होती है और वो 2 बजे घर आते हैं, तो खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो मैं 4 बजे से लेके बैठती हूँ उनको, कोचिंग का, स्कूल का सारा काम कंप्लीट करा देती हूँ। मैंने अपना टाइम बाँट रखा है। आप भी अपना टाइम को फिक्स रखिए, तभी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अच्छी वीडियो के लिए आप लोग फॉलो कीजिए।